हिमाचल में हाल में हुए उपचुनावों में मिली जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस वीरवार को एकजुट दिखी। मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने वीरवार को अपने निवास स्थान हॉली लॉज में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लंच पर हॉली लॉज पहुंचे। सभी ने प्रतिभा सिंह को चुनाव जीतने पर बधाई दी। इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा रही। इसे हॉली लॉज का शक्ति प्रदर्शन बता रहे थे। लंच डिप्लोमेसी के बहाने कांग्रेस की एकजुटता आने वाले समय के लिए कई अहम संदेश दे रही है। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जीत की राह आसान होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हॉली लॉज में अक्सर इस तरह के लंच और डिनर का आयोजन करते थे। अपने जन्मदिन पर वे पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं को बुलाते थे। वहीं कई अन्य मौकों पर भी वे कई नेताओं को हॉली लॉज बुलाते थे। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य सिंह के द्वारा लंच का आयोजन किया गया। इसमें सभी नेताओं ने अपनी हाजिरी भरकर संदेश दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जिस तरह से चुनावों की जीत दचकी है उससे कांग्रेस में खुशी का माहौल है, लेकिन दुख राजा वीरभद्र के बगैर जे है खुशी नहीं है। आज उनकी कमी खड़ रही है। मंडी संसदीय सीट पर जीत के बाद प्रतिभा सिंह आज लंच का आयोजन किया है, जिसमें सभी नेता शामिल हुए। उपचुनावों में बहुत बड़ी जीत मिली है और आज खुशीनामा माहौल में सभी नेता मिले हैं और एकजुटता का संदेश जाएगा। कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भर्तियां विपक्ष फैला रही थी कि कांग्रेस गुट में बटी है, अब उनका मुंह बंद हो गया है। कांग्रेस 2022 में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। कोई चर्चा भी हुई है क्या? देखो, ऐसा है कि जो लंच रखा गया था ये था प्रतिभा सिंह जी की जीत के बाद सारे पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को और पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं उनको लंच पे बुलाया गया था। ये कोई पॉलिटिकल वेन्यू नहीं था। ये सिर्फ चुनावों की जीत की खुशी में जो है वो सबको यहाँ पे बुलाया गया था। इसके अलावा कोई चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं उठा। सर, जिस तरह से उपचुनाव कांग्रेस जीती है तो ऐसे में 2022 के चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से उपचुनावों में कांग्रेस 4 सीटें जीती है और अब 22 की जो राह काफ़ी आसान हो गई है कांग्रेस के लिए? देखो, ये आने वाला समय बताएगा और उसमें हमारा पार्टी लेवल पे क्या फंक्शनिंग होगी, किस प्रकार से सारी जितनी सरकार की विफलताएं हैं, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और यकीनन क्योंकि महंगाई और दूसरी चीज़ों को साथ लेके लोगों ने ये ट्रेलर दिया है कि प्रदेश के अंदर लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं, इसलिए पार्लियामेंट में भी और विधानसभा के 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली है। आगामी रणनीति बनी है, चुनाव भी नज़दीक है 2022 के। नहीं, आज तो ये कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं प्रदेश के, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। इसमें ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा आज यहाँ पर नहीं हुई है। तो क्या माना जाए जिस तरह से 2022 के चुनाव हैं, उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो 2022 में भी कांग्रेस इसी तरह से एकजुटता से चुनाव लड़ेगी? आज आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पर मौजूद थे और एकजुट होकर के जिस तरह उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसी तरह से सब लोग इकट्ठा होकर के 2022 में ऐतिहासिक जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की दर्ज करवाएंगे। ये सब ने प्रण लिया है। क्या आज जो मीटिंग थी, क्या उसमें कोई इस तरह की 2022 को लेकर कोई चर्चा हुई है कि? नहीं, चर्चा का तो मतलब ही नहीं है। जब सब इकट्ठे हो गए हैं तो सारी चर्चाएं फिर ख़त्म हो जाती हैं। यही है कि सब लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है प्रदेश हित के लिए। उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना है। सीटों और लोकसभा की एक सीट पर जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, उसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का एकता का परिचय दिया, तो उस संदर्भ में प्रतिभा सिंह जी ने अपना लंच रखा था और उस लंच के संदर्भ में हम सब लोग जो विधायक थे, पूर्व विधायक जिनको बुलाया गया था, उस संदर्भ में सब लोग आए। क्योंकि जो भी चुनाव थे, चाहे वो 3 चुनाव अर्की का था,
चाहे आपका फतेहपुर का था, चाहे आपका जुब्बल कोट का ही था, मंडी का था, सब जगह हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है सभी लोगों ने। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं जीती हूँ तो आप सब लोग लंच में आइए, और इस संदर्भ में जब जीतने में हम लोगों की भूमिका थी तो हम लोग लंच पर भी आएंगे, और हमारा पार्टी एक है, सारे जो एकजुटता से आज उनके पास यहाँ लंच किया। एकजुटता जिस तरह से आप भी कह रहे हैं दिखी है कांग्रेस में, उपचुनाव में भी दिखी है, क्या ये 2022 में भी बरकरार रहेगी? देखिए 2022 में भी एकजुटता ही नजर आएगी, और 2022 को आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस विभाग बटी हुई है, कांग्रेस से एक है, लेकिन पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ेंगे और उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। जी राठौर जी, आज प्रीति भोज का आयोजन किया गया था सांसद की तरफ से, प्रतिभा सिंह की तरफ से, क्या कुछ जो है कोई पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई है या केवल लंच था? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत खुशी का मौका है, और साथ में थोड़ा मुझे इस बात का भी दुख है कि आज पहली बार हम यहाँ राज साहब के बगैर यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन ये तो नीति को जो मंजूर था इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। आज जो यहाँ लंच का आयोजन किया गया, आप देख रहे होंगे कि इस आयोजन में सभी लोग यहाँ पार्टी के, हमारे तमाम विधायक हैं, पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए, हमारे विधायक दल के नेता शामिल हुए, और सभी लोग यहाँ शामिल हुए। कोई आज राजनीति की बात यहाँ हुई नहीं। एक बहुत बड़ी जीत हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अभी मिली है, तो हमारे पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में सब मिले हैं, आपस में जो है हल्की बातें हुई हैं। हालांकि कोई राजनीति की चर्चा नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पे एक संदेश आज यहाँ से जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है, और जो बार बार भ्रांतियाँ हमारे जो विपक्षी हैं वो फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं गुट है या विघटन है, मुझे लगता है कि आज के बाद उनका मुंह जो है बंद हो जाएगा। क्या 2022 में भी इसी तरह से कांग्रेस एकजुट रहेगी? बिल्कुल, क्या शक है इसमें। देखिए, हमने ये चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़े, एकजुट होकर लड़े, हमें इतनी बड़ी जीत मिली है, और आगे सवाल ही पैदा नहीं होता। आज सवाल जहाँ पार्टी के अस्तित्व का है, वहाँ सवाल ऐसी शक्तियों से लड़ने का है जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो इस देश में संविधान के खिलाफ काम कर रही है। आज हम सब मिलकर लड़ेंगे, और 2022 में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत जो है हिमाचल में होने वाली है। जी विक्रमादित्य जी, आज प्रीति भोज का आयोजन किया गया था आपकी तरफ से, क्या कुछ इसका मकसद था? और काफ़ी एकजुटता दिखी है। मकसद कुछ नहीं था, सिर्फ हमारा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, सभी विधायक, युवा विधायक, पूर्व विधायक को हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि एक जो है ये एक अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, और ये जीत सिर्फ प्रतिभा सिंह जी की जीत नहीं है, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। इसीलिए एक अच्छे माहौल को तैयार करने के लिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था, और साथ ही ये जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एकता का भी हमने एक संदेश ज़रूर दिया है, और ऐसे संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं, और इसीलिए आज यहाँ पे सिर्फ हमारा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, सभी विधायक, युवा विधायक, पूर्व विधायक को हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि एक जो है ये एक अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, और ये जीत सिर्फ प्रतिभा सिंह जी की जीत नहीं है, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। इसीलिए एक अच्छे माहौल को तैयार करने के लिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था, और साथ ही ये जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एकता का भी हमने एक संदेश ज़रूर दिया है, और ऐसे संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं, और इसीलिए आज यहाँ पे सब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित था, और हम मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सब अपना प्रयास करेंगे, और 22 में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएंगे। क्या चुनावों को लेकर आगे जिस तरह से 2022 में चुनाव होने, उनको लेकर भी कोई चर्चा हुई है, रणनीति कुछ? नहीं, वो तो जो पार्टी फोरम पे चर्चा होगी, तो जैसा मैंने कहा कि कल मीटिंग है, वहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगी। हमारे जो इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला जी, वो भी आ रहे हैं, तो वो भी इस बारे में पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे। जो हमारे को इंचार्ज है संजय दत्त जी, वो भी आ रहे हैं। आज तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक गेट टुगेदर था, हम सब परिवार है, और अभी चुनावों में सब बहुत थके हुए भी थे, तो एक थकान मिटाने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए आपस में बस एक जो है प्रीति भोज का आयोजन जो है
हॉली लॉज में किया गया था। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि आज पहली बारी श्री वीरभद्र सिंह जी की गैर उपस्थिति में ये आयोजन यहाँ पे रखा गया। सब लोगों ने उनको बहुत याद किया, और क्योंकि ऐसे बहुत से दौर इस घर ने, हॉली लॉज ने सालों से, दशकों से देखे हैं, मगर आज पहली बारी ऐसा हुआ कि इस निवास में सब नेता तो ज़रूर आए, मगर जो प्रदेश के हमारे सबसे शीर्ष नेता थे श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, आज वो हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, मगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और इन चुनावों में भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, उनकी गुडविल हमारे साथ रही, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे साथ रहे, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन जो है हमको देखने को मिला है। लंच रखा गया था, क्या कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई है? नहीं जी, मिठाई खाई, खाना खाया, अपने साथियों से मिले, कुछ पुराने साथी जो पूर्व विधायक हमारे साथ रहे हैं, कुछ अभी जो चारों जीत के आए हैं, इन लोगों के जीत के जश्न में प्रतिभा सिंह जी ने यहाँ हॉली लॉज में लंच का आयोजन किया था, तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। और टोटली नॉन पॉलिटिकल और टोटली जिसको बोलते हैं सोशल फंक्शन था आज। मैम, जिस तरह से उपचुनाव कांग्रेस जीती है, 4 सीटें जीती, सेमीफाइनल मान रही, तो क्या फाइनल में जिस तरह 2022 का चुनाव है, कांग्रेस उसको लेकर कितनी आश्वस्त है? क्या जिस तरह से उपचुनावों में लोगों का समर्थन मिला हुआ, सही 2022 में? देखिए, हमने आपको इन उपचुनाव से पहले कहा था कि कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, और उसी समय हमने आपको ये भी कहा था कि 2022 में पूर्ण बहुमत में से, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप देखेंगे कि जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है, जनता का विरोध भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ पूरा जो जन समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज जिस तरह से एकजुटता दिखी है कांग्रेस में, सारे यहाँ पर विधायक, पूर्व विधायक इकट्ठे थे, तो क्या 2022 तक इसी तरह से पूरी एकजुट रहेगी कांग्रेस? सदा सदा ऐसे ही रहेगी। तमाम जो है विधायक पहुंचे हुए थे और विधायक भी पहुंचे हुए थे, क्या रणनीति 2022 के लिए बनी है और कितने आश्वस्त जो है कांग्रेस 2022 के चुनाव में जीत को लेकर है? देखिए, हमने तो अभी कोई रणनीति तय नहीं की, ये तो सिर्फ जीतने के बाद मैंने सबको एकत्रित करने का प्रयास किया कि सभी आए। प्रीति भोज के लिए मैंने जो घर बुलाया था। जहाँ तक रणनीति की बात है वो आगे जब उसमें आएगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा। मुझे लगता है कि जो ये हमने इलेक्शन अभी जीता है, इससे एक बहुत अच्छा संदेश किया है पूरे भारतवर्ष में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। जो अगला चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, विकास किया है, वो सब जनता इस बात को जानती है। और इसी के आधार पर बार बार कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं लोग। मैं इस बार भी उम्मीद करती हूँ कि हम विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। जो एकजुटता दिखी है कांग्रेस में, उपचुनाव में भी दिखी है, आज भी काफ़ी जो है सभी विधायक आए थे, क्या ये बरकरार रहेगी 2022? बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सब लोगों को एकजुट होकर आगे ले चलें। और मैं समझती हूँ कि जो इलेक्शन में जीत है उसमें भी सबसे ज़्यादा श्रेय पार्टी के वर्कर्स के, पार्टी के लीडर्स ने जो एकजुट होकर काम किया है वो भी बहुत सराहनीय है। और मैं समझती हूँ यही संदेश हम आगे भी विधानसभा के चुनाव में लोगों को देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पिंदर चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।